हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद मतलब ए बराबर 5 दिया हुआ है। अंतिम पद मतलब लास्ट वाला पद ए एन दिया हुआ है। एल कहिए या तो ए एन कहिए, कितना दिया हुआ है 45। और योग मतलब एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 400। तो पदों की संख्या मतलब एन बराबर निकालना है और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर आपको पता होगा डी बराबर क्या होगा। ठीक है, ये दो चीज़ हमको निकालने बोल रहा है, इसकी मदद से बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो दिया हुआ चीज़ को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रथम पद दिया हुआ है जैसा कि, तो प्रथम पद इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ए कहते हैं। प्रथम पद बराबर ए होगा। ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए, अब अंतिम पद दिया हुआ है मतलब ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है एस एन कितना दिया हुआ है 400, तो यहाँ पर लिख दीजिए 400। ठीक है ना। ये सारा चीज़ हमको दिया हुआ है। हमको निकालने बोल रहा है पदों की संख्या, मतलब हमको क्या निकालने बोल रहा है वो चीज़। चलिए लिखते हैं, पदों की संख्या मतलब क्या होता है एन बराबर व्हाट। ठीक है, एन निकालने बोल रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है सार्वंतर। आपको पता है सार्वंतर क्या होता है, सार अंतर बराबर क्या होता है डी, और डी बराबर व्हाट। ठीक है, ये सारा दो चीज़ को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं हम लोग। ठीक है, उसी से मेरा क्या होता है निकलता है। तो देखिए ए एन बराबर, तो ए एन बराबर कितना दिया है 45। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 लिख सकते हैं ना। अब देखिए ए की जगह में कितना बैठा सकते हैं 5 प्लस एन, तो कुछ नहीं दिया हुआ है, एन ऐसे ही रहेगा -1, और डी कितना दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डी को ऐसे ही रहने दीजिए 45। ठीक है, अब देखिएगा क्या हो रहा है। इधर देखिए एस एन दिया हुआ है, तो इससे भी थोड़ा देखते हैं क्या आ रहा है। एस एन बराबर कितना है 400। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 400। ठीक, अब देखिए यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि n-1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5 लिख सकते हैं। ये 5 को इधर ले आए तो माइनस हो गया, तो n-1 इंटू डी बराबर कितना होगा 40 होगा कि नहीं। तो ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि n-1 इंटू डी बराबर 40 दिया हुआ है मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आ रहा है एक चीज़, सेम वही चीज़ आ रहा है। n-1 इंटू डी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 40 लिख सकते हैं कि नहीं जी, तो लिख सकते हैं। तो देखिए n/2 फिर 2a प्लस यहाँ पर हम लोग 40 कर सकते हैं। कैसे आया, यहाँ से आया, समीकरण 1 से आ गया। ठीक है, समीकरण 1 से आया ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चलिए कि समीकरण 1 से, ठीक है, n-1 इंटू डी बराबर 40 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो 400 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको लकीर खींच दीजिए ताकि ये अलग अलग दिखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा
n फिर 2a प्लस 40 बराबर कितना होगा, 2 को उधर भेजिएगा तो कितना 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करना है, इसको गुना कर दीजिए, ठीक। और ए का मान तो हम आपको दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो ए का मान भी बैठा देंगे यहाँ पर, फिर मेरा एन का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो n इंटू 2 गुने 5, ए बराबर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ऊपर में सबसे ऊपर में 5 दिया हुआ है ना, तो ए का मान बैठा दिए, ठीक है। अब देखिए प्लस कितना करेंगे, 40 बराबर 800, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए 10 और 40 50 हो जाएगा, तो कितना होगा 50 n हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 800 हो जाएगा। तो n बराबर, इसीलिए क्या होगा, n बराबर 800 बटे में 50, 0 0 ख़त्म, ये हो गया। इसको भाग दीजिएगा, 80 बटा 5 बचा है, ठीक है, 16 पंचे 80 होता है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा या तो काटिएगा, 80 बटा 5 बचा है ना, इसको भाग दीजिए तो 16 बचेगा। तो n का मान निकल गया मेरा 16 निकल गया, ठीक है, मतलब पदों की संख्या, ठीक है। ये एक आंसर आ गया, ठीक। तो यहाँ पर चलिए भर देते हैं, पदों की संख्या क्या रहता है ना, तो यहाँ पर कितना होगा 16 हो जाएगा, कितना होगा 16 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख दीजिए 16 आ गया, ये आपका आंसर एक आ गया। अब कह रहा है कि डी निकालिए, तो देखिए डी यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो n का मान कितना है, 16 दिया हुआ है, और समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, n-1 इंटू डी बराबर 40, और n का मान क्या बैठा देंगे 16, तो 16 माइनस 1 गुने डी बराबर 40, तो डी बराबर कितना होगा 40 बटा 15। कैसे होगा, देखिए 16 में गया तो 15 बचा, ठीक है, तो 15 डी लिखते हैं, 15 डी बराबर 40, तो डी बराबर कितना होगा 40 बटा 15, 15 गुना में है इसीलिए नीचे आ गया। अब इसको काट दीजिए, 5 या 15, 5 अटे 40, यानी 8 बटा 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n बराबर 16 और d बराबर, मतलब सार बनते कितना होगा 8 बटा 3, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।